नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था भृगुनंदी नाड़ी का मेरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और एक छोटा सा एग्जांपल डेमो भी मैंने आपको बताया था जुपिटर से रिलेटेड। तो उसी का आज सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर से थर्ड हाउस क्या इम्पोर्टेंस रखता है कुंडली में, और यहाँ पे अगर कोई ग्रह प्लेस होगा तो कैसे उसको इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे उसकी प्रेडिक्शंस आपको करनी है। तो बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप ज्वाइन करिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी जब आप सीखते हैं तो यहाँ पे लगन की आपको कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जुपिटर यहाँ पे मेन कंसिडरेशन होता है। जिस भी राशि में आपका जुपिटर होगा आपको उसको लगन कुंडली बना लेनी है, यानी जुपिटर को लगन में लिखना है, वो राशि वहां लिख लेनी है, और बाकी ग्रह एज इट इज जहाँ पे हैं कुंडली में ऐसे ही आपको लिख लेना है। जैसे सेम आप चंद्र कुंडली बनाते हैं, आपको दूसरा एक तरीका बस ये अप्लाई करना है, जुपिटर की कुंडली आपको बना लेनी है, तो फिर चीजें समझने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो जुपिटर जीव कारक है, आत्मा कारक माना जाता है, चाहे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो। लेकिन लड़की की कुंडली में हमें शुक्र की भी पोजीशन साथ साथ जरूर देखनी पड़ती है, क्योंकि एक फीमेल प्लैनेट है और लड़कियों के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंडरी जीव कारक शुक्र भी यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी लड़का हो चाहे लड़की हो, ज्यादा चीजें आप बृहस्पति से ही देखेंगे दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बृहस्पति से ये वाला भाव, आज बात करेंगे बृहस्पति से तीसरा भाव। तो पहले तीसरा भाव समझ लेते हैं क्या है कुंडली में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसके कारकत्व है। तीसरा भाव होता है ट्रेवल्स, तीसरा भाव होता है आपकी इनर स्ट्रेंथ यानी आपका करेज। तीसरा भाव प्रॉब्लम का भाव है नाड़ी में, तीसरा भाव लॉस देता है, तीसरा भाव डिप्रेशन प्रॉब्लम भी देता है। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखोगे, अभी मैं आपको कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगा। और तीसरा भाव बहुत सी और चीजों को भी इंडिकेट करता है, जैसे आपके यंगर सिबलिंग्स हो गए, ब्रदर सिस्टर, दोनों को आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो बेसिक कुछ चीजें यहाँ पे लेते हैं, बहुत डिटेल्स में आपको थोड़ा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अलग अलग ग्रहों का यहाँ पे अलग अलग जो है सिग्निफिकेशन होता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं चंद्रमा के बारे में। अगर तीसरे भाव में आपके चंद्रमा यानी मून तीसरे भाव में कहां से आपको लेना है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, बृहस्पति से, लगन से नहीं। जहां भी बृहस्पति होंगे कुंडली में, बृहस्पति कुंडली आपको बनानी है। तो अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है तो भावों का सिग्निफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया। अब हमें क्या करना है, चंद्रमा के सिग्निफिकेशंस इसमें ऐड करेंगे। तो चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा एक फॉरेन प्लैनेट है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा आपका मन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, चंद्रमा शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स भी देता है, और चंद्रमा खुशियों का भी कारक है, आपकी माता का भी कारक है। इतने ही सिग्निफिकेशंस यहाँ पे ले लेते हैं। चंद्रमा आपकी लेफ्ट आई को इंडिकेट करता है दोस्तों कुंडली में। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो है बन के आएंगे, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर बृहस्पति से चंद्रमा तीसरे भाव में है, राशियों को आप यहाँ छोड़ दीजिए, डिग्रीज को भी यहाँ छोड़ दीजिए, किस नक्षत्र में है ये भी छोड़ दीजिए। ये सिंपल है भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक्स है और ये हर कुंडली में एप्लीकेबल होंगी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इस चंद्रमा पर जिस भी ग्रह का प्रभाव होगा थोड़ा सा फिर सिग्निफिकेशंस प्रिडिक्शंस में चेंज होगा, ये आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर जुपिटर से चंद्रमा थर्ड में होंगे तो व्यक्ति ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल फॉरेन कंट्री भी हो सकती है या रेगुलर बेसिस पे हमेशा वो ट्रेवल करना पसंद करता है दोस्तों। कभी भी ऐसे लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ट्रेवल एक अलग चीज है, लेकिन घर पे भी रहेंगे तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कुछ ना कुछ काम में हमेशा लगे रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ कार्य इनको जरूर चाहिए ही चाहिए, ये खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो पहली चीज ट्रेवल। दूसरा
जब जुपिटर से चंद्रमा थर्ड में रहता है तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन प्रॉब्लम बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि थर्ड हाउस एक लॉस का भाव है नाड़ी में। तो चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, तो मन में हमेशा डिप्रेशन रहना, साइकोलॉजिकल इश्यूज रहना, और ऐसे लोगों में करेज बहुत कम होता है, यानी इनर स्ट्रेंथ जो होती है ऐसे लोगों की बहुत कम होगी। बोलने में बहुत एक्सपर्ट होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, हर चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में करेज नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जब चंद्रमा तीसरे घर में रहते हैं। चंद्रमा मदर के भी कारक हैं, तो जब बृहस्पति से चंद्रमा तीसरे में रहते हैं, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे मदर और नेटिव, यानी जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ज्यादा ये लड़कों पे इफेक्ट करता है। मदर और सन दोनों के व्यूज आपस में नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये लॉस का भाव है, ये प्रॉब्लम का भाव है, त्रिष्ठाय भाव ये माना जाता है। तो तीसरे भाव में जब चंद्रमा रहते हैं, चंद्रमा मदर के कारक हैं, तो मदर से रिलेशंस या व्यूज थोड़े से नहीं मिल पाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे हमेशा रहता है। ऐसे लोग जिनके जुपिटर से चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे, ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पे पहले से ही किसी न किसी को एक साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जरूर होती है दोस्तों। ये चंद्रमा का सिग्निफिकेशन है जब ये तीसरे भाव में रहता है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। दूसरा, इसी कुंडली से आप बहुत सारी चीजें और भी एनालाइज कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम पूरी कुंडली एनालाइज करते हैं तो अलग अलग भावों का अलग अलग सिग्निफिकेशन होता है। दो सिग्निफिकेशंस आपको मैं यहाँ बताऊंगा। ये जो होता है ये आपके पिता का घर है, यानी फादर, ये आपकी मदर, ये दो चीजें मैं यहाँ पे ले रहा हूं। नाड़ी में हमेशा 10th हाउस को फादर लिया जाता है दोस्तों, 9th हाउस को फादर नहीं लिया जाता है। तो अगर जुपिटर से चंद्रमा आपके थर्ड में है, इस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शंस आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फादर से ये छठा भाव आता है, बृहस्पति से ये तीसरा भाव है, प्रॉब्लम का भाव है, फादर से ये छठा भाव होगा, तो आप कह सकते हैं फादर को आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा इस भाव पे या इस भाव पे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, इतना ज्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं देता है। इसी तरह से जब मदर की बात करते हैं, मदर के कारक तो चंद्रमा है, लेकिन बृहस्पति से चौथा भाव ये माता का भाव होता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनेगा तो माता से 12वें भाव में चंद्रमा आते हैं, तो 12वां भाव विदेश ट्रेवल का होता है, तीसरा भाव ट्रेवल का होता है। तो दोनों ही केसेस में आप क्या प्रेडिक्शंस करेंगे कि मदर फॉरेन कंट्री ट्रेवल कर सकती है। हो सकता है आपके किसी यंगर सिबलिंग के साथ ट्रेवल करें, या आपका कोई यंगर सिबलिंग फॉरेन कंट्री में रहता हो, उनसे मिलने के लिए मदर जो है ट्रेवल करे, कहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में। तो ये इसी ढंग से पूरे चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं, अलग अलग रिलेटिव्स के बारे में आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये सारा मैं अपने भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में बहुत डिटेल्स में सिखाता हूँ, और कोर्स सीखने के बाद जैसे मेरे लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल एप्स ज्वाइन कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग अपने जीवन में कर सकते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी एप्स पे, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और अपने स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल एप्स पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, प्लस कुछ और नई टेक्निक जुपिटर से थर्ड हाउस की ही, लेकिन एक प्लैनेट यहाँ पे डिफरेंट लेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको जुपिटर से चंद्रमा के बारे में ही बताया है, तो मैं जल्दी से इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी में लगन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहां जुपिटर होते हैं, जिस साइन में आपके जुपिटर होंगे, आपको उसकी कुंडली बना लेनी है, यानी जुपिटर को लगन में करना है, कुंडली बना लेनी है, और बाकी चीजें सेम होती हैं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, जैसे वैदिक में आप सिग्निफिकेशंस लेते हैं सेम ही होता है। तो आज मैंने सिर्फ आपको बताया जुपिटर से थर्ड हाउस मतलब ट्रेवल, थर्ड हाउस मतलब लॉस, थर्ड हाउस मतलब सिबलिंग्स, थर्ड हाउस इनर स्ट्रेंथ, थर्ड हाउस साइकोलॉजिकल इश्यूज,
और बहुत सारी चीज़ें थर्ड हाउस से होती हैं, वो डिटेल्स में जब आप कोर्स करेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अगर चंद्रमा रहते हैं तो सारी सिग्निफिकेशंस मैंने एक एक करके आपको बताई हैं। इनर स्ट्रेंथ कम होगी, पर्सन ट्रेवल करेगा, ये पर्सन खाली नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ इसको जीवन में काम जरूर चाहिए, चाहे वो घर पे भी होगा तब भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ काम में वो लगा रहेगा। मदर फॉरेन कंट्री ट्रेवल कर सकती है, फादर को आंखों से रिलेटेड रोग हो सकता है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर शनि का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है इन चंद्रमा पर तो फादर को साइकोलॉजिकल या नर्वस ब्रेकडाउन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मदर फॉरेन कंट्री ट्रेवल करेंगे क्योंकि मदर से ये 12th हाउस आता है। तो ये बहुत ही एक इजी टेक्निक्स हैं भृगुनंदी नाड़ी की। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे रेगुलर बेसिस पर डिस्प्ले रहेगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा दोस्तों। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शंकर।